Assalamualaikum students. Hope you all will be fine. Welcome to my channel Master Study Zone. स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, जोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई नोट्स चाहिए, आपको कोई प्रैक्टिकल चाहिए, आपने कोई भी लेक्चर समझना हो, आपको कोई प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट का कोई टॉपिक आपके टीचर ने अलॉट किया है और आपको उस पर मटीरियल नहीं मिल रहा, इन सारे क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल पर मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए एक और खुशखबरी लेके आई हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको इंग्लिश की जो राइटिंग टेक्निक्स में प्रॉब्लम आ रही है कि हम किस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, अपनी इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आपको कहीं पे कोई ऑनलाइन आपको जो है वो सीखने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी मुश्किल है कि आप किस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, अपनी इंग्लिश राइटिंग को इम्प्रूव कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए गए व्हाट्सएप लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आपको डिफरेंट आपके साथ टॉपिक्स शेयर करूँगी। आप मुझे उस पर पैराग्राफ लिख के दिखाएंगे और मैं आपके चेक भी करूँगी, आपकी मिस्टेक्स भी मेंशन किया करूँगी। तो आपके लिए ये भी आसानी हो गई है कि आप इजीली अपने इंग्लिश को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, Today, the topic which we are going to study is the most important topic, that is nuances of delivery. आज का हमारा बहुत ही important topic है प्रेजेंटेशन स्किल्स का, जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। इसी के साथ ही आज हमारा प्रेजेंटेशन स्किल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें हम जो डिफरेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको टोटली एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो डिफरेंट टर्म्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, ज़्यादा ये टर्म्स आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नुएंसेस। नुएंसेस वर्ड का मतलब क्या है? इसका ये मतलब है स्मॉल डिफरेंसेस, बहुत ही छोटे डिफरेंस, जैसे कि कोई फीलिंग्स में, एक्सप्रेशंस में, ओपिनियंस में, साउंड में, अपीयरेंस में या वर्ड के मीनिंग में। ये इतने छोटे डिफरेंसेस हैं कि ऑब्जर्वर इनको ईजिली ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता। तो नुएंसेस जो वर्ड है उसका टिपिकली जो वर्ड है इट मीन्स है बारीकियाँ। ये इतने जो बारीकियाँ मीन्स कि इतने स्मॉल डिफरेंसेस हैं जिनको हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं काइनेसिक्स को। काइनेसिक्स का मतलब है बॉडी लैंग्वेज। अब देखिए, आप जब भी प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन देते हुए जो काइनेसिक्स है उसकी डेफिनेशन क्या है? काइनेसिक्स आपकी बॉडी मूवमेंट्स की स्टडी है। जो आप प्रेजेंटेशन देते हुए जो आप अपनी बॉडी किसी जो डिफरेंट हम मूवमेंट्स शो करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड काइनेसिक्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या आ जाते हैं? आपके पोस्चर्स हैं, मीन्स कि आप खड़े कैसे हुए हैं, आपके गेस्चर्स हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, आई मूवमेंट हैं, ये सारी किस्में आती हैं काइनेसिक्स में। बॉडी लैंग्वेज में हम इनको डिटेल के साथ और पिक्स के साथ भी हम इनको डिस्कस कर चुके हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लेक्चर में। तो अगर आपको यहाँ से कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको जो टोटली है वो क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है गेस्चर्स का, पोस्चर्स का, फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो किस तरह डिफरेंट होते हैं और डिफरेंट मैसेज आपका कन्वे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके जो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की, वो आपके डिफरेंट लैंग्वेज को कन्वे करती हैं, और जो सेंडर और रिसीवर हैं वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं उन मूवमेंट्स के मीनिंग्स को किसी भी कल्चरल में, इन्वायरमेंट में जो आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, तो वो ईजिली उन मूवमेंट्स के थ्रू समझ जाएंगे कि आप उनके साथ क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं। अगर आपका जो बॉडी पोस्चर है वो आपके एक्यूरेट होंगे, आप जो है वो इरेक्ट बिल्कुल सीधे खड़े हैं, तो ये पोस्चर आपका ये शो करेगा कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, आपको कोई भी जो है वो जो नर्वसनेस है आप शो नहीं कर रहे। इस तरह आपके जो फेस के एक्सप्रेशन है कि आप हैप्पी हैं, सैड हैं, आप जो है एंग्री हैं, या आप जो है वो नर्वस हैं, तो इस तरह आपके फेशियल एक्सप्रेशन हर चीज़ बता देते हैं। तो काइनेसिक्स का मतलब क्या है? आपकी बॉडी मूवमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? काइनेसिक्स। अब हम आगे एक न्यू टर्म डिस्कस करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपीयरेंस को। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, क्योंकि अपीयरेंस आपका ओवरऑल व्यू बता देती है। जब भी आप व्यूअर के सामने प्रेजेंट होंगे तो जो आपके व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, आपकी ऑडियंस है, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस से ही वो आपको जज कर लेती है। तो स्टूडेंट्स, जो पर्सनल अपीयरेंस है स्पीकर की, वो जो है डिफरेंट मैसेज कन्वे करती है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। जैसे कि अगर आप जो है वो अपने
आप इवेंट के अकॉर्डिंग ही ड्रेसअप होके गए हुए हैं, आपने कोई इस तरह का कोई ड्रेस नहीं पहना जो आपके इवेंट से हट के है। तो इस तरह जो आपकी अपीयरेंस है वो बहुत मैटर करती है। आप जो आपके लिसनर्स हैं, ऑडियंस है, वो आपकी जो है पर्सनैलिटी के बारे में खुद से ही ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो जज कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखें, अपीयरेंस जो है फिर इस तरह जो है वो डिफरेंट आपकी पर्सनैलिटी के बारे में डिफरेंट मैसेज कन्वे करती है। तो लाइकवाइज अपीयरेंस जो है वो सराउंडिंग आल्सो काउंट मच। इस तरह आपकी अपनी अपीयरेंस के अलावा जो आपकी सराउंडिंग की अपीयरेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जिस जो है जैसे कि आप जिस रूम में या जिस आप अगर किसी छोटी सी आपकी मीटिंग है तो आप किसी रूम में बैठे हुए हैं, या अगर आपका कोई सेमिनार है तो आप जिस हॉल में बैठे हुए हैं, तो उसकी अपीयरेंस भी बहुत मैटर करती है। अगर वहाँ पे ज़्यादा शोर होगा तो आप इजीली अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पाएंगे। तो अपीयरेंस भी बहुत मैटर करती है, आपकी भी, जगह पे आप खड़े हो उसकी भी। नेक्स्ट आगे देखिए पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज में स्टडी देखिए स्टूडेंट्स क्या आता है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, योर वॉइस क्वालिटी एंड एक्स्ट्रा साउंड यू मेक वाइल स्पीकिंग आर आल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज। अब देखिए पैरा लैंग्वेज क्या है, हमारी वॉइस की क्वालिटी और जो हम एक्स्ट्रा साउंड्स हम जो है वो देते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, जो किसका पार्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, इसको हम क्या कहते हैं, पैरा लैंग्वेज। अब देखिए पैरा लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी वॉल्यूम की वेरिएशन, कहाँ पे आपने वॉल्यूम लो करना है, कहाँ पे हाई करना है, आपकी पिच की वेरिएशन, आपकी स्पीड ऑफ स्पीकिंग है, आपके पॉजेज हैं कि कहाँ पे आपने रुकना है, कहाँ पे आपने स्टार्ट करना है, एंड अदर साउंड्स। स्टूडेंट ये सारी किस्में आती हैं पैरा लैंग्वेज में। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए प्रोक्सिमिक्स। प्रोक्सिमिक्स हम कहते हैं स्पेस लैंग्वेज को। अब प्रोक्सिमिक्स किससे डील करती है स्टूडेंट्स, आपका डिस्टेंस या स्पेस, आपका और आपके पीपल जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके दरमियान जो स्पेस होगी, डेट इज कॉल्ड प्रोक्सिमिक्स। अब देखिए स्पेस डिटरमाइन करती है कि पीपल किस तरह बात करने में कंफर्टेबल हैं। व्हेन पीपल स्टैंड टू क्लोज और टू फार अवे वी फील इल एट ईज। स्पेस इज कल्चरल स्पेसिफिक। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि डिफरेंट पीपल के अपने ओपिनियंस हैं कि वो किस तरह जो है वो इजी फील करते हैं। अगर आप ज़्यादा दूर बैठे होंगे तो वो भी ठीक नहीं होगा, अगर आप ज़्यादा पास हैं तो वो भी ठीक नहीं होगा। तो स्पेस जो है ये कल्चर स्पेसिफिक है, हर कल्चर की अपनी अपनी जो है वो डिफरेंट की टर्म्स हैं स्पेस के हवाले से। अब नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं क्रोनिमिक्स को। क्रोनिमिक्स मीन्स स्टूडेंट्स टाइम लैंग्वेज। अब जो कम्युनिकेशन आप कन्वे करते हो टाइम के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोनिमिक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो एक पर्सन है वो आपके बारे में पहले से ही मीनिंगफुल सजेशन जो है खुद से बना लेगा कि आप टाइम के साथ कितना अटैच है या नहीं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, व्हेन ट्रेन और फ्लाइट रन्स लेट। अगर कोई ट्रेन या फ्लाइट आपकी लेट हो गई है, अपार्ट फ्रॉम द इनकन्वीनियंस कास्ट टू द ट्रैवलर्स, वो कहते हैं इसको आप छोड़ें कि अब वो इनकन्वीनियंस किस वजह से हुई है, कि क्यों वो लेट आई आपकी फ़्लाइट या ट्रेन क्यों लेट हुई। आपकी जो इमेज है उस रेलवे के बारे में, उस एयरलाइन के बारे में, वो सफ़र मीन्स कि आपका बैड इंप्रेशन आपने ले लिया है उस एयरलाइन पे या उस रेलवे पे, एक बैड इंप्रेशन पड़ा है कि वो टाइम से नहीं आ सकी। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो पंक्चुअलिटी है, जो सीरियसनेस है, डिसिप्लिन है, ऑर्डरनेस है, ये सारी किस्में आती हैं क्रोनिमिक्स में। टाइम लैंग्वेज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आप टाइम के साथ कितना अटैच हैं। तो इससे देख के कि अगर आप प्रेजेंटेशन में लेट पहुंचे हैं, आप टाइम पे नहीं आए, तो उससे ही जो ऑडियंस बैठी हुई है आपके वेट में, वो पहले से ही आपके बारे में एक सजेशन बना लेगी कि आप टाइम के साथ इतना अटैच नहीं, आप टाइम की केयर नहीं करते, आप पंचुअल नहीं हैं। उसके बाद हम लास्ट पे देख लेते हैं हैप्टिक्स। अब हैप्टिक्स देखिए स्टूडेंट्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ टच। तो जो टचिंग पीपल हैं वो भी अब कम्युनिकेट करते हैं अपनी फ्रेंडशिप को, लव को, हेट को, एंगर को या अदर फीलिंग्स को। जैसे कि हम पैटिंग करते हैं बैक के ऊपर, किस ऑन द चीक और स्लैप ऑन द बैक। ये सारे डिफरेंट इमोशंस हैं, जैसे शेकिंग हैंड्स हैं, एम्ब्रेसिंग और आल्सो हैप्टिक गेस्चर्स हैं। तो स्टूडेंट्स वो कहते हैं इस तरह जो टचिंग है वो भी डिफरेंट मैसेज को कन्वे करती है, आपके फ्रेंडशिप को, आपके एंगर को। तो इस तरह जो हैप्टिक्स है वो लैंग्वेज ऑफ टच है। तो स्टूडेंट्स आज हमने नुएंसेस ऑफ डिलीवरी में किस किस चीज़ को डिस्कस किया, कार्निसिक्स को, अपीयरेंस को, पैरा लैंग्वेज को, प्रोक्सिमिक्स को, क्रोनिमिक्स को और हैप्टिक्स को। या आपको डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, व्हाट इज़ पैरा लैंग्वेज, व्हाट इज़ प्रोक्सिमिक्स, व्हाट इज़ क्रोनिमिक्स एंड व्हाट इज़ हैप्टिक्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद करें। इस बुक में बहुत ही इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन किया गया है, इजीली आप इसको याद भी कर सकते हैं और आपके माइंड में बैठ भी जाएगा। आप इसको इजीली, अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप इसको लिख भी सकेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पूरा चैप्टर जो है मैं थारोली हमने रीड किया है, समझा है। तो आप इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो 10 MCQs हैं आप इनको खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको किसी भी MCQ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगी। पहले आप इनको खुद सॉल्व करें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इस चैप्टर में कितना पढ़ा है, कितनी अच्छी आपको समझ आई है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।